वो उस पार्टी के धरने मोर्चे में, वो भी राहुल गांधी जी के लिए 100 आदमी जमा होता है तो शर्म से उसी दिन रिजाइन करना चाहिए। मैंने सोचा कि मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है, लेकिन मेहनत करूंगा और हम जो उस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी को बहुत मजबूत करूंगा कि अबू हाशिम आजमी जो बड़ी मेहनत करते हैं हमारी कौम के लिए, उनके हाथ मजबूत करूंगा कि नेक्स्ट महापौर जो बनेगा वो समाजवादी से पूछ के बनेगा। क्या फिर एक बार समाजवादी पार्टी उसी आंदोलन की तरफ बढ़ रही है, उसी संघर्ष की तरफ बढ़ेगी आपके होते हुए और अबू हाशिम आजमी साहब की क़यादत में? बंबई का हर बड़ा आदमी इस पार्टी में शामिल होगा, ये मेरा दावा है। कैसी मुलाकात रही अखिलेश यादव से मिलकर? क्या आपको लगा, क्या महसूस हुआ कि मैं सही जगह पर आ गया? मौजूदा सरकार ने जिस तरह से लाडली बहना योजना के नाम पर वोटर्स को ठगा है, यानी डाका डाला है उनके वोटों पर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? को जानबूझ करके छोड़ा गया ताकि ये सीट उनके पास ना आए। उसमें क्या सौदेबाजी हुई, कैसा हुआ? मैं दावे से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी 60-70 से जीतेगी और कांग्रेस के 4 या 5। नसीम खान साहब का अहंकार और उनका घमंड और इखलाक जो है ना, वो भी बड़ी वजह रही है। क्या थोड़ा बद इखलाकी, लोग बोलते हैं कि वो बद इखलाकी के साथ पेश आते थे लोगों के साथ में, एक वजह ये भी रही कि तकब्बुर बहुत ज्यादा है। देखिए कि समाजवादी पार्टी में आप संगठन पर ध्यान देंगे या स्टेज लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे? आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र की कांग्रेस सत्ते में है और समाजवादी पार्टी अवामी मुद्दों को लेकर रास्ते पर है, यानी सड़क पर है अबू हाशिम आजमी साहब की क़यादत में। और उनकी क़यादत में समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत मिली है। एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब जिस तरह से लखनऊ में अखिलेश यादव की नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, बड़े पैमाने पे जोशो खरोश के साथ में, शान शौकत के साथ में, आज इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब के साथ। सर, आपका आमना सामना में मीडिया में इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अबरानी साहब, क्या वजह है कि कांग्रेस में इतना वक्त गुजारने के बाद में आपको कांग्रेस को खैरबाद कहना पड़ा, इसको छोड़ना पड़ा, ऐसी क्या वजह है? देखिए, एक विशाल पार्टी जिसका जन्म मुंबई में हुआ, वो सिकुड़कर 3 आदमी के हाथ में आ गई है। 3 लोग के पास पूरा पावर इस पार्टी का। बाकी 99.99% लोग बिल्कुल पार्टी के बारे में कुछ जानते नहीं है। पार्टी के मेंबर हैं लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं, कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, न कोई उनको पूछता है न कोई बुलाता है। 4.5 महीना हो गया इलेक्शन हारने को असेंबली का, आज तक सिंगल मीटिंग नहीं बुलाई गई ये मालूम करने के लिए कि इलेक्शन क्यों हारे और क्या वजह थी। जिस पार्टी के बंबई से 22 एमएलए होते थे, 17 हुए, 18 हुए, उस पार्टी ने सिर्फ 11 सीट लड़ी। तो ये 26 सीट तो हमने सरेंडर कर दी, पहले बकर लड़े तो 70% इलेक्शन तो हार चुके थे। अब बाकी 11 में से 2-3 ही आने वाली थी, वही हुआ। तो जो लोग ये चाहते थे कि उनकी सीट सेफ रहे और उनको टिकट मिल जाए, उन्होंने अपने लिए मेहनत की, पार्टी के लिए कोई मेहनत नहीं की। और बांद्रा ईस्ट, वर्सोवा, बाइकला जो हमारी सीट थी उसको जानबूझ करके छोड़ा गया ताकि ये सीट उनके पास ना आए। उसमें क्या सौदेबाजी हुई, कैसा हुआ, क्यों हुआ, उसका कोई अता पता हमको नहीं है। तो वो बहुत गलत था कि हमारी जीती हुई सीट जहां हम जीत सकते थे बहुत आसानी के साथ में उसको छोड़ा गया, सिर्फ इसीलिए कि कोई दूसरा जीत के आएगा तो उनको कंपटीशन मिलेगा, सिर्फ इसी वजह से। इतने हालात बुरे हो गए हैं, कांग्रेस दिन ब दिन जो है उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, राहुल गांधी जो हाईकमान है, इनकी गिरफ्त इन पार्टी के नेताओं पे नहीं है क्या? देखिए, राहुल गांधी बेहतरीन इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है और बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। आप देखिए, उनकी लगातार मेहनत हो रही है, लेकिन जो लोग वो अपॉइंट करते हैं बंबई महाराष्ट्र में, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने पार्टी को डुबाया है। अब मैं समझता हूं कि बंबई में और महाराष्ट्र में, खास करके बंबई में, पार्टी का नाम और निशान मिट जाएगा। ये जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है, मैं दावे से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी 60-70 से जीतेगी और कांग्रेस के 4 या 5 सीट के प्रॉब्लम होंगे। तो इसकी वजह क्या है? ये आपसी लड़ाई है इनकी, एक दूसरे के खिलाफ जो है बरसरे पैकार हैं ये लोग, और अवामी मुद्दों पर इनकी नजर नहीं है क्या? देखिए, मैं जानता हूं कि नसीम आरिफ खान साहब को हराने की पूरी कोशिश की गई,
ये किसी और ने नहीं किया, पार्टी के लोगों ने किया। तो अगर तुम इतने बड़े लेवल के सियासी आदमी को हराते हो या हराने की कोशिश करते हो तो उससे पार्टी को कितना डैमेज हुआ। मेरी सीट के बारे में खास करके बड़ी मेहनत की गई कि इनको सीट न मिले, वो सब बातें हमको मालूम है। तो जिस पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हों जो किसी और को आगे आने नहीं देना चाहते या वो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान करते हैं तो इनडायरेक्टली वो पार्टी का नुकसान करते हैं। ये बातें खुल चुकी है, ये बात हर एक को मालूम है, ये बात इवन दिल्ली हाईकमांड को मालूम है कि यहाँ के इलेक्शन में बड़ी गड़बड़ हुई है और बड़ी सौदेबाजी भी हो सकती है। या क्या वजह है कि जीती हुई सीट छोड़ी गई और 11 सीट पे माना गया, जबकि यहाँ बॉम्बे तो कांग्रेस का गढ़ था। अब इन्होंने क्या किया, पार्टी को बर्बाद कर दिया है। आज पार्टी की ऑफिस MRCC, वहां लाइट का कनेक्शन काटने लोग आ जाए। यहाँ के जो लोग काम करते हैं ऑफिस में उनको सैलरी न मिले और जो बाहर से मेहमान आए थे इलेक्शन में जो होटलों में रुके थे उसका बिल नहीं दिया उन्होंने। तो अभी इतनी बुरी हालत पार्टी के, तो बताओ कि पार्टी आगे किस तरह बढ़ेगी। बहुत सारी वजूहत हैं। और अपने आरिफ नसीम खान साहब की बात की कि उनको हराने की कोशिश की गई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नसीम खान साहब का अहंकार और उनका घमंड और इखलाक जो है ना वो भी बड़ी वजह रही है। क्या थोड़ा बद इखलाकी, लोग बोलते हैं कि वो बद इखलाकी के साथ पेश आते थे लोगों के साथ में, एक वजह ये भी रही कि तकब्बुर बहुत ज्यादा है। देखिए, जो आदमी 4 बार इलेक्शन जीत चुका हो या जो मंत्री रह चुका है और जिसको इस बार भी लाख वोट मिले, तो वो आदमी जैसा पेश किया था वैसा नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रांग है बोलने में, लेकिन ये है कि पार्टी के बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार और उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को बहुत चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो सेक्युलर माइंड के हैं, जिनको हिंदू मुस्लिम हर कोई चाहता है। उनको जानबूझ करके काट कर उनको साइड पे करने की कोशिश की गई। और खास करके जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा थी, उनका बिहेवियर इतना बुरा है, आज 90% लोग पार्टी के ऑफिस में आना नहीं चाहते। आप देखिए, इतनी बड़ी पार्टी अगर जो मोर्चा धरना करती तो 100 लोग जमा होते हैं। ये तो मतलब अगर एक अकेला आदमी चाहेगा तो 100 आदमी बुला सकता है। बड़े अफसोस की बात, जिस पार्टी में 3 MLA है, एक खासदार है और बाद में इतनी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के धरने मोर्चे में वो भी राहुल गांधी जी के लिए 100 आदमी जमा होता है, तो शर्म से उसी दिन रिजाइन करना चाहिए। अगर आपकी ताकत इतनी नहीं है, आपके बोलने का असर नहीं है और आपके कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुनते, तो आपको खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि भाई किसी और को सिलेक्ट कर लो, मुझसे काम नहीं हो रहा। अमरानी साहब, जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, कुछ लोगों का कहना है कि आपकी घर वापसी हुई है, तो क्या वजह है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी कि आप वहां भी जा सकते थे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को क्यों मुंतखब किया कि ये मेरे लिए यहाँ पर सियासत में, यानी कि सही मुझे खिदमत का मौका मिलेगा या काम करने का मौका मिलेगा, या अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत बहुत अच्छी है, अखिलेश यादव की क़यादत है और यहाँ पर एक अच्छे मौके काम करने की, क्या वजह है? देखिए, बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये सेक्युलर पार्टी है। दूसरा ये है कि हम इसी पार्टी में थे पहले, यहाँ 22 नगर सेवक थे, 4 आमदार थे, एक MLC था और एक मंत्री था। इतनी बड़ी फोर्स थी। अब जब हमने इस पार्टी को जब छोड़ा तो दिन पे दिन पार्टी कमजोर होती गई। लेकिन आज मेरा दावा यह है कि आज लोग जो ये डिवाइड एंड रूल वाला मामला चल रहा है या हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात चल रही है, वैसे मौके पर समाजवादी पार्टी बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, मुझे अजित पवार जी की तरफ से फोन आया, मुझे चेयरमैनशिप ऑफर की गई, मुझे हमारे एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी से भी मैसेज आया, वहां भी वो हमसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने कठिन रास्ता चुना। मैंने लालच नहीं की, मैंने ओहदा नहीं तलाश किया, मैं गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसमें शामिल हो सकता था, मैंने वो भी काम नहीं किया। मैंने सोचा कि मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है, लेकिन मेहनत करूंगा और हम जो इस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी को बहुत मजबूत करूंगा और खास करके अबू आसिम आजमी जो बड़ी मेहनत करते हैं हमारी कौम के लिए, उनके हाथ मजबूत करूंगा। और इतना जबरदस्त काम होगा बंबई के अंदर, खास करके ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, उसके बाद जो होगा कि आप ताज्जुब करोगे इतनी सीट आने वाली है। मैंने 70 सीट आइडेंटिफाई की है जहां से हम लोग इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं और बाकी हम लोग 150 सीट लड़ना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ 8 पॉलिटिकल पार्टी है, 2 शिवसेना, 2 NCP, बीजेपी, कांग्रेस, मनसे, वंचित। तो इसमें सबसे बेहतर चांस सेक्युलर पार्टी, समाजवादी पार्टी को है
और प्लस हमारे पास 40-50-45 एमपीज हैं जो दौरा करेंगे मुंबई का। वहाँ काफी आमदार है जो दौरा करेंगे। और हमारे पास 2 मजबूत एमएलए हैं, अबू हाशिम आजमी साहब और रईस शेख साहब, वो मेहनत करेंगे। तो आप देखना कि जो आपने सोचा नहीं होगा वैसा रिजल्ट आएगा। और दावा ये है कि नेक्स्ट महापौर जो बनेगा वो समाजवादी से पूछ के बनेगा। नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा स्टैंडिंग कमेटी का, वो समाजवादी से पूछ के बनेगा। और आधा टर्म बांटेंगे, 2.5 साल जो ज्यादा सीट लेके आएगा वो बनेगा, 2.5 साल हम लोग महापौर बनेंगे। ये बिल्कुल सही। हमने वो दौर भी देखा है, एक संघर्ष का, आपका आंदोलन का। उस जमाने में राज बब्बर साहब भी हुआ करते थे पार्टी में, बहुत आंदोलन किया आप लोगों ने, पार्टी ने बहुत आंदोलन किया। क्या फिर एक बार समाज पार्टी उसी आंदोलन की तरफ बढ़ रही है, उसी संघर्ष की तरफ बढ़ेगी आपके होते हुए और अबू हाशिम आजमी साहब की क़यादत में? देखिए, आज मुंबई का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी चाहता है कि ऐसे लीडर हों जो दोनों कौम को लेके चलें, जो हिंदू मुस्लिम की बात न करें, जो डिवीजन पैदा न करें, जो नफरत का प्रचार न करें, जो दोनों कौम को साथ में लेके चले और जो वाकई में बम्बई में शांति हो, महाराष्ट्र तरक्की करे और हर कौम का आदमी आगे बढ़े। वो सोच का एक आदमी है अखिलेश यादव जी। तो उनकी सदारत में, उनके उसमें, और खास करके अबू हाशिम आजमी, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनके लिए, उनको कौम के लिए उनके दिल में बड़ा दर्द है और वही दर्द मेरे दिल में भी है। तो हमने सोचा कि ये जो आज तक हमने खिदमत की कौम की, अब हम चाहेंगे पूरी कौम को एक करना। कि देखिए, आप पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तरह तरह के कायदे आ रहे हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है। तो ये खास करके इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग खानों में बांटा जाए। तो हम चाहते हैं कि ये जो डिवीजन खत्म हो और हर कौम के आदमी को एक साथ लाया जाए। खास करके मुसलमानों की मेरी अपील है कि हमने मजबूरी में वोट दिया हमेशा। बीजेपी को हराने के लिए कभी कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को हराने के लिए यूबीटी को वोट दिया। तो ये नेगेटिव वोटिंग है। अब हम चाहते पॉजिटिव वोटिंग, पॉजिटिव वोटिंग समाजवादी पार्टी की फेवर में। और मैं दावे से कहता हूं कि जहां भी 35-40% सेक्युलर लोग रहते हैं वहां समाजवादी पार्टी कामयाब होगी। और मैं जानता हूं कि 2 महीने के अंदर अंदर बंबई का हर बड़ा आदमी इस पार्टी में शामिल होगा, ये मेरा दावा है। अखिलेश यादव जी की बात की आपने, अभी आप 2 रोज पहले अखिलेश यादव जी की क़यादत में आपने पार्टी में शामिल हुए। आप कैसी मुलाकात रही अखिलेश यादव जी से मिलकर? क्या आपको लगा, क्या महसूस हुआ कि मैं सही जगह पर आ गया? देखिए, मैं तो पहली बार उनसे मुलाकात की मैंने, लेकिन इतना कल्चर्ड, इतना इंटेलिजेंट और इतना मॉडर्न सोच का आदमी है, जो उनकी सोच सुनकर, उनकी बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई कि ये रियल सेक्युलर लीडर है। और मैं ये भी कहता हूं आपको कि ये अखिलेश यादव जी जो है ना, ये आगे जाके इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उतनी सलाहियत उनके अंदर है, वो काबिलियत है। प्लस जो इनको प्यार मिल रहा है पूरे यूपी से, और प्लस उनकी जो इमेज बनी है पूरे हिंदुस्तान में, और उनका जो डिबेट जो होता है, पार्लियामेंट का डिबेट होता है, वो हम सब सुनते हैं, देखते तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे किसी आदमी के साथ में काम करना चाहिए जिसके लिए हर मजहब का आदमी इक्वल है, जो हर मजहब के, हर प्रांत के लोगों को लेकर चलना चाहता है, और जिसके अंदर वो एजुकेशन क्वालिटीज है, वो बाकी सब क्वालिटीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, और डिसेंट अपीयरेंस अच्छा है, उनका दिखना अच्छा है, उनका कपड़े अच्छे हैं, उनका चलना बोलना बड़ा अच्छा है। तो एक बहुत ही लुभावना इंसान है वो। उसके बारे में हमको उम्मीद है कि जिस तरह मैंने पसंद किया है, पूरे हिंदुस्तान के लोग पसंद करेंगे उनको, और ये बेहतरीन लीडर बनेंगे हमारे देश के। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा दलित आदिवासी यानी पीडीए चलाया, महाराष्ट्र में भी क्या इसका तजुर्बा करेंगे आप लोग? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ओबीसी, दलित, मुस्लिम सब एक साथ आएंगे और सब एक साथ आके बड़ी ताकत बनेंगे, और ये जो नफरत का माहौल ही खत्म होने वाला है। देखिए, हमारा हिंदू भाई भी समझता है कि जो भी कुछ बातें हो रही है ये नफरत फैलाने की, वो उनका वोट हासिल करने के लिए हो रही है। वो भी बहुत खुश नहीं है। ये जो टेम्पररी फायदा पहुंचा है, तो ये डिवीजन ऑफ वोट से फायदा पहुंच रहा है। वरना आप देखिए कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो कितनी बुरी हालत हुई बीजेपी की। ठीक है, उसके बाद में वो सेम माहौल बना नहीं आगे। लेकिन मैं समझता हूं कि देश का 99% आदमी सेक्युलर है, वो चाहेगा कि देश में अच्छा माहौल बने, हिंदू भी आगे बढ़े, मुस्लिम भी आगे बढ़े, दलित भी आगे बढ़े, और हमारे तमाम कौम के लोग जिन्होंने आजादी साथ में लड़कर हासिल किए, सबकी तरक्की हो। सबकी तरक्की होगी तो देश आगे बढ़ेगा, वरना देश इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। मौजूदा सरकार ने जिस तरह से लाडली बहना योजना के नाम पर वोटर्स को ठगा है, यानी डाका डाला है उनके वोटों पर, इस पर आप क्या कहना चाहिए?
देखिए, हम तो जानते थे कि इलेक्शन के वक्त में ऐसी पॉलिसीज आती है, ये फ्री भी बोलते हैं ना, जो लालच दी जाती है ताकि किसी का वोट हासिल किया जाए, तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। इलेक्शन कमीशन को बहुत पहले इसको रोकना चाहिए था, लेकिन हम समझते हैं कि वो लेवल पे क्या मामला चल रहा है। अब देखिए, 5 लाख महिलाओं का नाम काटा गया, उनसे वोट लिया, उनको झूठी प्रॉमिस की। अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं। अब पैसा भी उनके पास नहीं है, क्योंकि बजट में जानबूझकर प्रोविजन किया गया था और जानते थे कि इस स्कीम को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, तब भी चली, लेकिन बहुत जल्दी रंग खुल गया, लोगों के सामने रियल चेहरा आ चुका है। अब ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो लोग धोखा खा चुके फिर से धोखा नहीं खाएंगे। एक आखिरी सवाल कि समाजवादी पार्टी में आप संगठन पर ध्यान देंगे या स्टेज लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर पहुंचूंगा। हमारे पास अच्छा खासा वक्त मिला है, 6-7 महीने का, पार्टी को डेवलप करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, और तमाम जो अच्छी सोच के लोग हैं उनको पार्टी में शामिल करना, ये मेरा पहला मिशन रहेगा। देखिए, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा नहीं कॉर्पोरेशन का, और लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम ये 7-8 महीने में इतनी मेहनत की जाए कि हर इलाके में समाजवादी मजबूत हो, और जब भी हम उम्मीदवार दें तो हम उम्मीदवार भी 3 महीना पहले डिक्लेयर करेंगे, ताकि उनको पूरा वक्त मिले काम करने का, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। ये आप लिख के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अबरानी साहब, आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त आशिफ अजीम। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।